अ वेरी बिग हेलो नमस्ते टू ऑल माई फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे इससे पहले वाले व्लॉग में देखा था कि मैं DDU पहुंच चुकी हूं और एक दिन का गैपिंग है दीदी का सेलिब्रेशन होने में। सो वी बोथ डिसाइडेड दैट हम लोग अयोध्या जाके राम जी का दर्शन करके आते हैं। और हम लोग फटाफट से फ्रेश होकर के मैं और ये दोनों जन जीजू के साथ स्टेशन आ गए हैं वापस से। तो जीजू हम लोग सिर्फ हेल्प के लिए आए थे, तो हम लोग जल्दी से जनरल टिकट का ये लेकर के हम लोग इसमें बैठ गए हैं कंपार्टमेंट में अपने। और ये भी एक थोड़ा सा अलग सा ही एक एक्सपीरियंस रहेगा आज का, थोड़ा सा खट्टा मीठा दोनों ही है। बहुत लोगों से ही मिलेंगे हम लोग एंड हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी करते हैं ये लोग। एनीवेज दिस आर ऑल अ पार्ट ऑफ द जर्नी। तो जब हम लोग DDU से बनारस पहुँचे तो वहाँ पे कुछ लोग और बोर्डिंग करें, पहले वाले लोग करके, और उनकी जगह एक फैमिली आई जहाँ पे हम लोगों ने उन लोगों के साथ में कुंभ स्नान का भी एक्सपीरियंसेस लिया। इट वाज गुड टू हियर और भी मज़ेदार था। तो अच्छा भी लग रहा था, मोटिवेट भी हो रहे थे हम लोग दैट हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ इंजर्ड हैं और कुछ उन लोग के हेल्थ इश्यूज़ है, फिर भी उन लोग महाकुंभ स्नान में होली डिप ले करके आए हैं। बहुत अच्छा लगा। समय जैसे टिक टिक करके चलती है और जब हम कहीं पर सफ़र करते हैं स्पेशली ट्रेन्स में, तो मुझे ये दिखता है दैट हम लोग कितने जनों से मिलते हैं, कितने प्रकार के लोगों से मिलते हैं। उन लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और हम लोग अपने। तो सचमुच ज़िंदगी के बहुत सारे रंग दिखते हैं। वैसे इसीलिए मुझे ट्रेन बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं, कैसे उनकी सोच है, कहाँ से हैं, कुछ सीखने को मिलती है। और गलत लोग मिले तो ज़िंदगी की सीख मिलती है। तो बस यही होते हैं, लेकिन बहुत सारे भगवान के दुआ से तो मुझे हमें अच्छे ही लोग मिले, बहुत ही प्यारे प्यारे लोग मिले। इस वक्त मेरे दिमाग में बस एक गाने का लिरिक्स आ रहा था और वो था कि आदमी मुसाफिर है, आते हैं जाते हैं, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाते हैं। तो दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग इन माय माइंड। दीनदयाल से अयोध्या का जर्नी 6 आवर्स का है। कुछ डिले हुआ लेकिन हम लोग पहुँच गए। लेकिन वहाँ का जो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन देखिए बहुत ही अच्छा था, सुंदर था। आई थिंक राम मंदिर का निर्माण के बाद से अयोध्या का भी भाग्य खुल गया, ये बोल सकते हैं हम लोग। सो वी वर mesmerized actually to see the whole construction of this अयोध्या स्टेशन। सुंदर था। अयोध्या के स्टेशन में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, और सिर्फ स्टेशन में नहीं पूरे अयोध्या में ऐसे घूम रहे हैं दैट इन लोग की काफ़ी सारी आबादी यहाँ पे है। कुछ एक दो फोटोज़ क्लिक करके हम लोग निकल पड़े अपने नाइट स्टे जहाँ पे करेंगे वो जगह देखने के लिए। तो ऐसे लगा कि काफ़ी पास है, नज़दीक है, लेकिन जैसे हम लोग नए हैं अयोध्या में तो हम लोग को थोड़ा दूर ज़्यादा ही चलना पड़ा। तो एनीवेज वी गॉट दैट प्लेस एंड हम लोग फिक्स हो गया कि हम लोग वहाँ पे रुकने वाले हैं। हम लोग अयोध्या सिर्फ एक दिन के लिए आए हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि रात को रूम में थोड़ी देर रेस्ट न करके हम लोग चलते हैं लता मंगेशकर चौक घूम लेते हैं। और वहाँ पर जब हम लोग आए तो बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे बड़ा सा एक सितार बना हुआ है चौक में, और लाइटिंग की वजह से रात में ही घूमने में अच्छा लगेगा। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग अयोध्या जाए तो रात के टाइम मिस ना करें ये चौक को। सो इट वाज रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी टूरिस्ट की, और जो भी मंदिर दर्शन करते हैं और हनुमानगढ़ी में जाते हैं तो यहाँ पे एक बार एंटरटेनमेंट के लिए तो ज़रूर आते हैं घूमने फिरने के लिए। नेक्स्ट डे एक दिन पहले हम लोग डिसाइड करा कि हम लोग 5 बजे सरयू नदी चले जाएंगे, लेकिन सच में थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम लोग को थोड़ा लेट ही हो गया। और वैसे विंटर का टाइम है तो आप देख सकते हैं कि जब हम लोग निकल रहे हैं बाहर तो काफ़ी अंधेरा ही है, 6 बज चुका है फिर भी। तो हम लोग जहाँ पे स्टे कर रहे हैं ना उसके ठीक पीछे से ही रास्ता जाता है सरयू नदी की तरफ। कौन वो एक इंसान आ रहा है?
हम लोग सरयू नदी के लिए हम लोग शॉर्टकट रूट से जा रहे थे। वहाँ पे लिटरली कोई नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ एक लेडी आ रही थी, वो भी नहा के आ रही थी। तो हमने सोचा चलो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और जब हम लोग सरयू नदी के किनारे हैं तो देखे कि गवर्नमेंट ने अच्छा फैसिलिटेट किया हुआ है वॉशरूम वगैरह के लिए। तो कुछ लेडीज़ वहाँ पे ऑलरेडी थी पहले से ही। और जब हम लोग सरयू नदी के बहुत पास जब करीब आते जा रहे थे तो देखे कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे थे, लेकिन और ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि विंटर का टाइम था और कुहासे भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मोरओवर हम लोगों ने स्लीपर्स भी नहीं लगाए थे बिकॉज़ हम लोग को लगा था दैट वहाँ पर कैसा क्या इंतज़ाम होगा, कोई लोग होंगे कि नहीं होंगे। वी थॉट दैट वी आर वेरी अर्ली बट वी वर रॉन्ग। वहाँ पे लोग पहले से ही बहुत सारे थे। तो हम लोग जब चलते जा रहे थे तो देखिए कि भीड़ लग चुकी है वहाँ पे। जब हम लोग सरयू नदी जा रहे थे तो हम लोग के माइंड में एक बात तो ज़रूर था कि हम दोनों जब एक साथ नहाने जाएंगे तो हमारे कपड़े को का टेक केयर कौन करेगा। लेकिन भगवान की दया से वहाँ पे एक कपल हम लोग को मिल गए जो कि काठमांडू नेपाल से ही थे। तो एक दूसरे का हम लोगों ने ये काम सपोर्ट कर लिया। दैट वाज अ नाइस थिंग ओवर देयर अगेन। सो थैंक यू गॉड कि हम लोग जहाँ भी चले जाएं लेकिन भगवान हमारे साथ हमेशा रहें। ये सब इन बातों से ऐसा लगता है। सरयू नदी में स्नान करने के बाद से हम लोग अपने रूम वापस आए और वहाँ से तैयार होकर के हम लोग निकल चले राम मंदिर का दर्शन करने। और उसके बाद से हम लोग का प्लान था हनुमानगढ़ी जाने का। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है ही कि कुंभ स्नान के टाइम में हम लोग गए हैं तो इस समय बहुत 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 ज़्यादा ही वहाँ पे क्राउड है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लाइन में लग के एंड विद पेशेंस के साथ हम लोगों ने दोनों मंदिर में हम लोगों ने दर्शन किया। ये बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था। एनीवेज ये लाइफ टाइम का मेमोरी है हम लोग के साथ। आपके नॉलेज के लिए मैं ये बता दूँ कि दैट ये सुबह के 8 बजे का ये भीड़ है। इतनी भीड़ लग जाती है। कुछ लोग तो सीधे सरयू नदी से नहा करके यहाँ पर आ जाते हैं। उन लोग स्टेशन से सीधे सरयू नदी और नदी से यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग हमारे तरह हैं एंड इनक्रेडिबल क्राउड इस तरह। अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर का दर्शन करने के बाद से हम लोग हनुमानगढ़ी में किया। भीड़ तो आपने देखी होगी क्योंकि अभी कुंभ स्नान की वजह से जो लोग भी कुंभ स्नान कर रहे हैं वो अयोध्या में भी ज़रूर आ रहे हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन हम लोगों ने अयोध्या में जहाँ भी हम लोग दर्शन किए बहुत ही अच्छा लगा। और ये कनक सीता माता का चरण है, ये दशरथ जी का महल है। और इस तरीके से हम लोगों ने सभी जगह अयोध्या में हम लोग घूम लिए। और लास्ट में जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे वो गुरु जी के साथ भी हम लोगों ने पिक लिया वहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं शाम की आरती देखने के लिए सरयू घाट पर। सब कुछ का दर्शन हो गया बहुत अच्छे से। अभी लास्ट बचा है तो बैकग्राउंड में आपने सुनी होगी कि पुलिस प्रशासन वहाँ पे जो भी व्यवस्थित कर रहे हैं वो लोग कोई ना कोई गुमशुदा का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे आम अनाउंसमेंट हमेशा ही होती रहती थी और दूसरे लोगों के लिए। तो दिस वाज अ कॉमन थिंग ओवर देयर।
सिटीघाट में सांझ की आरती देखने के बाद से हम लोग का अयोध्या का पूरा दर्शन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से हम लोग का वापसी का टिकट था DDU के लिए, लेकिन जैसे कि आप हालत देख रहे हैं ट्रेन का, एक मतलब बहुत ज़्यादा ही बुरा हालत था। ऐसे सिचुएशन में TT लोग भी नहीं आ रहे थे चेकिंग के लिए, बिकॉज उन लोग जानते थे कि अभी कुंभ का समय है, तो कोई भी टिकट के साथ या बिना टिकट के साथ ही ट्रैवल कर रहा है, सो कोई मिस नहीं करना चाहते थे। इसलिए जो जैसा कर रहा है वैसा ट्रैवल कर ले,